हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। यूक्रेन में जारी जंग के बीच स्वदेश वापस आ रहे छात्रों को लेकर हरियाणा सरकार अब एक्टिव मूड में आ चुकी है। प्रदेश सरकार ने इन छात्रों की मदद के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क शुरू करने का ऐलान किया है। यह हेल्प डेस्क आज से शुरू हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने 3 पुलिसकर्मियों के साथ ही हेफेड के एक अधिकारी को मुंबई भेजा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के जो छात्र मुंबई पहुंचेंगे उन्हें दिल्ली पहुंचाने के इंतजाम हेल्प डेस्क की ओर से किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दी थी और इस बीच यूक्रेन में फंसे हरियाणा के निवासियों और छात्रों को सहायता के लिए सरकार ने स्टेट लेवल पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है और उनमें से काफी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीजों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं ताकि वहां से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए विधानसभा सत्र किस तरह से चलेगा इसको लेकर जानकारी दी, तो साथ ही सरकार के कार्यों की भी चौटाला ने तारीफ की। दुष्यंत चौटाला इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। दुष्यंत जी, ये बताएं कि किस तरह की तैयारियां सरकार की हैं, जबकि विपक्ष पूरी रणनीति बना चुका है। पूरी तौर पर सरकार एक एक सवाल जो विपक्ष रखेगा उसका जवाब भी देगी और मुझे लगता है पिछले 2.25 साल के अंदर जिस गंभीरता से प्रदेश में हमने कार्य किया है, डिस्पाइट कोविड जैसी महामारी, प्रदेश का जीडीपी भी बढ़ा है, प्रदेश के अंदर ईज ऑफ लिविंग भी आई है, इंडस्ट्री भी नई आई है और प्रदेश एक ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जब देश के प्रथम 2 राज्यों में हमें गिना जाता है। और ये इसीलिए है कि नेक नियत के साथ एक एक आम जन के लिए काम करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। दुष्यंत जी, कानून व्यवस्था से लेकर जो है विपक्ष बीबीएमबी के मुद्दे तक घेरने की तैयारी कर रहा है। जहाँ प्रदेश के हित की बात है, बिल्कुल गंभीरता के साथ हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे भी, उसको सिक्योर भी करेंगे। और कानून व्यवस्था की जहाँ बात है, मुझे लगता है कि जिस तरह की हालात पहले रही है प्रदेशों में उससे बहुत बेहतर हुई है। हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो हैं वो भी बड़ी बेहतर हुई है। और इससे बेटर क्या होगा कि हमारे यहाँ पर चाहे वो रेप्स हो, मर्डर्स हो, उनके केसेस में भी गिरावटें दिखी है। तो हर तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। बीबीएमबी में हरियाणा न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब की भी सीट समाप्त की गई है, उसका नुकसान आपको क्या दिखता है? देखिए, ये वो एंटिटीज हैं जो बिफोर बाइफरकेशन भी यूनियन और स्टेट्स के शेयर से चलती थी और अगर इस तरह का कदम उठाया जाएगा तो हरियाणा पीछे नहीं हटेगा, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। दूसरा ये बताएं कि एनसीआर का दायरा 100 किलोमीटर तक का कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी इंडस्ट्री प्रभावित होगी, ना केवल दिल्ली के इस पार की बल्कि दिल्ली के उस पार की भी। उसके लिए क्या कार्य योजना आपकी है? प्रभावित कोई नहीं होगा, उन पे प्रतिबंध लगेंगे। जैसे डीजल की जगह आज आपको पीएनजी सीएनजी पे जाना है और ये कोई आज का कदम नहीं है। पिछले 2 सालों से निरंतर एनजीटी लोगों को वार्निंग्स भी दे रहा है, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा है भी आप नई टेक्नोलॉजी पे आए, मगर अगर कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा तो जरूर प्रभावित हो सकता है। मगर हाँ, आने वाले समय में हमें हमारा पीएनजी सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा और सरकार केंद्र की मदद के साथ सारे संभव प्रयास करेगी। ये बताएं कि हाल ही में जो बरसात और ओलावृष्टि हुई है, किसानों की मांग आ रही है कि गिरदावरी करवाई जाए, कोई फैसला लिया गया है? परसों भी कह दिया था कि पूरी तौर पर एक एक दाना जो खराब होगा उसका मुआवजा मिलेगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से मिले चाहे स्टेट से मिले। एक और मुद्दा जो है, किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों के केस वापस लेने की बात की गई थी, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है सदन में मुद्दा उठाने वाली है। क्या स्टेटस है सारे मामले का? अधिकतम केसेस वापस हो चुके, जो यूनियन गवर्नमेंट ने केसेस वापस लेने उनके प्रोसेस है, उसके बाद वो अपने केसेस वापस लेंगे। प्रदेश की तरफ से 5 ऐसे मुकदमे हैं जिसमें मर्डर, रेप जैसी धाराएं हैं और पहले दिन मैंने भी कहा था, सीएम ने भी कहा था, होम मिनिस्टर ने भी कहा था, हीनियस क्राइम्स को हम नहीं छोड़ेंगे।
अंतिम सवाल ये है कि बीबीएमबी को लेकर जिस तरह से स्थिति बनी है उसको लेकर सरकार क्या करेगी, क्या कानूनी लड़ाई बढ़ सकती है? तो केंद्र से चर्चा करने का विषय है और आगे जो बजट सेशन की रिसेस के बाद केंद्र के अंदर भी सारे दोबारा दफ्तरों में होंगे तो जरूर उसको इमीडिएटली हम टेकअप करेंगे। शुक्रिया। तो ये हैं दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष जो भी कारगर मुद्दे सदन में उठाएगा उसका सरकार हर तरह से जवाब देगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो हरियाणा की सीट गई है उसको लेकर सरकार केंद्र से बात करेगी और ये बात जल्द ही की जाएगी। आप जानते हैं कि 8 तारीख को बजट आना है और उसके बाद रिसेस पीरियड है। दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि इस रिसेस पीरियड में केंद्र सरकार से ये बात उठाई जा सकती है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के लगभग 4000 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में बदला जाना है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इन प्ले स्कूलों में 3 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री की अगर यहां पर बात करें तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा के बयान पर पलटवार किया। तो साथ ही कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तक हम उनको करेंगे पूरे कार्यकाल में। अभी तो 1136 ऐसे कुछ हैं जो हमने अभी तक किए हैं। हमारे पास जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी अच्छी क्वालिफाइड आंगन वर्कर हैं जिन लोगों को हम इसमें लगाने लग रहे हैं। और उसमें जिन बच्चों को लिया जा रहा है वो 3 साल के बच्चे हैं। जो नई शिक्षा नीति है रही उसमें एक ये भी एक वो है सुझाव है उसमें कि 3 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, लगभग डेवलप हो जाता है। तो इसलिए उसकी शिक्षा का इंतजाम जो है वो 3 साल में ही करना चाहिए। तो उसके मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है वो 2030 तक जैसे केंद्र का सुझाव है कि उसको लागू करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 2025 तक ही इसको लागू करेंगे। तक सुधार पर उसने बात कही, अगर हमने कौशल विकास के तहत कोई टीचर रखने के लिए बात कही है तो मेरा ख्याल है इसको ही वो ठेका कह रही। लेकिन जब उनका कार्यकाल था उन्होंने गेस्ट टीचर रखे थे तो किस आधार पर रखे थे? उन्होंने तो उनके किसी भी मापदंड पे वो खड़े नहीं थे। इसी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से रखे थे तो उसमें उन्होंने कोई नियम नहीं बनाए थे और जिस प्रकार से उन्होंने भर्ती की थी तो वो उसके बारे में क्या राय है उनकी? उसने वो क्या ठेके पे बोलती हैं, क्या क्या कहती हैं, किस तरीके से रखे से, और जिस प्रकार से उनके भविष्य को अदर में छोड़ दिया था उन्होंने। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको एक श्योरिटी दी कि हम आपको बीच में से नहीं हटाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मिस ओवरेज भी हो चुके थे। लेकिन सरकार ने जो मांग उनकी थी सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसको मतलब इतने टाइम के लिए उनकी जॉब सिक्योरिटी का उनके लिए कानून लेके सरकार आई, उनको दी जॉब सिक्योरिटी। लेकिन उसके बारे में क्या रहे कि वो कौन सा था। लेकिन यहाँ अगर सरकार इस प्रकार से कुछ विचार कर रही तो वो काबिलियत के हिसाब से उन बच्चों को रखेगी और जैसे जैसे नौकरी निकलेगी तो बच्चे उसमें ट्राई करके जो परमानेंट है उस जॉब की सरकार अगर पूरी उसकी तरफ उसके लिए चिंतित भी है सरकार और बिल्कुल उस पर सरकार का पूरा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा उसके बारे में केंद्र से भी और जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे बात की है और एक नंबर भी उन्होंने दिया है, अगर कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो वो बात कर सकते हैं और हम पूरे उसकी तरफ हमारा सरकार का ध्यान है पूरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी लगाई है। लेकिन परिस्थितियाँ जिस प्रकार की हैं देखिए उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी सुरक्षित और सभी बच्चे वहाँ से निकाल के लेके आए। देखिए जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश में मेरी ड्यूटी थी, उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बीजेपी स्वीप करेगी बिल्कुल। एक दिन मुझे पंजाब में जाने का मौका मिला, मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी बीजेपी का, वोट परसेंट बढ़ेगा और अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रहेगी। जहाँ तक मैं 2 जगह जहाँ गया वहाँ के बारे में बता सकता हूँ और जो लोगों से बातचीत हुई उसके बारे में उत्तराखंड में है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और मणिपुर में भी जो आगे प्रभारी है। हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों के नाम जारी किए गए हैं और इसमें आपको बता दें नीरज शर्मा और निर्मल रानी के नाम शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद नीरज शर्मा से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे
कि आखिर कितना प्रेरणादायक है ये सब और किन कार्यों के लिए उन्हें ऐसा विधायक चुना गया है। नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपकी इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, मैं सर्वप्रथम अपने बाबूजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके कार्यों की बदौलत, कर्मों की बदौलत मैं विधायक बना, और उसके पश्चात मेरी NIT 86 के लोगों का और टीम पंडित जी का, हरियाणा की करोड़ों जनता का दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा निरंतर हौसला बनाए रखा, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा और आज मुझे ये सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का खिताब मिला। मैं पुनः पुनः सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपको कैसा लग रहा है ऐसा खिताब मिलके, क्योंकि पहली दफ़ा के विधायक हैं आप और पहली दफ़ा में ही चुने जाना बड़ी बात है, सर्वश्रेष्ठ चुने जाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बखान करने के, कारण विधायक बनने के बाद मेरी तो जिंदगी बदल गई और श्री राम प्रभु ने मेरी जिंदगी बदलवा दी, रामायण ने मेरी बदलवा दी, और जो बाबा तुलसीदास लिखे गए हैं, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई, तो मेरे पे तो श्री राम प्रभु की बहुत कृपा हो गई। शब्द इसलिए नहीं है भाई साहब मेरे पास इस चीज के लिए कि जो भी मैंने कार्य किए, मुझे अपने ही बड़ा, कभी कभी कुछ भी आप अलग हटके करें ना, अपने ही सबसे पहले टांग खींचते हैं, बाद में तो कोई दूसरा आता है। आपको, क्योंकि पहली दफ़ा के विधायक आप हैं और भाजपा की निर्मल रानी हैं, वो भी पहली दफ़ा विधायक चुन के आई हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक चुनने जाना दूसरे विधायकों के लिए कितना प्रेरणादायक रहेगा और क्या आपका मैसेज है अन्य साथियों के लिए? नहीं, देखिए, प्रेरणादायक तो जरूर रहेगा कि आज मैं चुना गया हूँ, कल कोई दूसरा भाई चुना जाएगा, और सबको अपना कार्य मन लगा के करना चाहिए। और जैसे एक मेरे मन में इच्छा रहती है कि भाई हम काम हो ना हो, हमारा हरियाणा हरि का आना, जहाँ हरि आए, और गीता स्थली हमारी सबसे पहला ज्ञान श्री कृष्ण प्रभु क्या दे गए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि हमने कर्म करना है, फल मिले ना मिले। मैं सबसे ज्यादा चिट्ठी लिखने वाला विधायक भी हूँ। तो एक आदमी ने बोला कि यार तुम लिखते क्यों, काम तो नहीं हो पा रहे इतने। मैंने कहा मत हो, मेरे दिल को तो तसल्ली है कि भाई मेरे यहाँ गली नंबर 7 की पुलिया टूटी पड़ी है, 10 दिन से टूटी पड़ी है। मैं कोई अपने आप तो बनाऊंगा नहीं साहब, मेरे पास तो फंड है नहीं, बनाएगी नगर निगम, बनाएगी लोकल बॉडी बनाएंगे, या CM अनाउंसमेंट से पैसा आएगा। मेरे को चुना किस लिए लोगों ने कि हर व्यक्ति नगर निगम नहीं जा सकता, हर व्यक्ति चंडीगढ़ नहीं आ सकता, कि उनकी जो समस्या है उनका डाकिया बन के नीरज शर्मा जगह 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 जाए और उनकी समस्या को पहुंचाए। तो ये हैं नीरज शर्मा जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला है हरियाणा विधानसभा में। इनका साफ कहना है कि हर विधायक को, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए और साथ ही कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि 100 में से 100 काम होने लाजमी नहीं है, लेकिन अपना क्रम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का यही दायित्व है। NB न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से जिन गांवों में फसलों को नुकसान